मम्मी जी, बेटी के बिना मेरा परिवार अधूरा है। प्रेगनेंसी चेक किट पर 2 पिंक लाइन देखकर आस्था खुशी से झूम उठी। उसने विशाल को फ़ोन किया। विशाल, खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हो। यार प्लीज़, काम के समय मजाक मत किया करो। अरे पापा तो मैं 2 बार पहले ही बन चुका हूँ, यह तीसरी बार कब हुआ? कैसे हुआ? विशाल गुस्से से बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ विशाल, कितने समय से कह रही थी कि मैं एक बेटी चाहती हूँ। हमारे 2 बेटे हैं, मुझे एक बेटी की बहुत इच्छा है। आज भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे अंदर विश्वास का दीपक जलाया है, आस्था ने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन आस्था, हमारे दोनों बेटे कितने बड़े हो चुके हैं, बड़ा 12 साल का और छोटा 9 का। वह भी क्या सोचेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि बेटी ही होगी? सब लोग क्या कहेंगे? घर पर भी सब हंसेंगे। विशाल को बहुत अजीब सा लग रहा था। आस्था ने दिन भर किसी से कुछ नहीं कहा। उसे विशाल की बात बहुत अजीब लग रही थी। आज रात को जब सब डिनर कर चुके थे, दोनों बच्चे डिनर करके कमरे में जा चुके थे, आस्था ने सासू माँ को खुशखबरी सुनाई। सासू माँ ने विशाल की तरफ देखा। विशाल शर्म से सिर नीचे करके बैठा था। आस्था की बात सुनकर उसका देवर हंसने लगा। क्या भाभी, इस उम्र में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाई? उसमें हंसने की क्या बात है? मैं एक बेटी चाहती हूँ, इसलिए मैंने तीसरा चांस लिया। लेकिन बहू, बेटी की इतनी चाहत किसे होती है कि वह 2 लड़कों के बाद तीसरा चांस ले? फिर क्या ज़रूरी है कि बेटी ही होगी? तुम्हारा परिवार तो पूरा हो चुका, फिर क्या ज़रूरत है? सासू माँ बोली। मम्मी जी, मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं बेटी ही होगी, लेकिन चांस तो ले ही सकती हूँ। मेरा बहुत मन है बेटी को पालने का, और परिवार तो बेटी के आने से ही पूरा होगा। अभी तो मेरा परिवार अधूरा है। आस्था ने अपनी बात रखी। भाभी, इतना ही शौक है बेटी पालने का तो मेरी बेटी को गोद ले लो, देवर ने हंसकर कहा। भैया, मैंने तो खुशी के जन्म के समय ही कहा था कि इसे मुझे दे दो, लेकिन उस समय आपने और देवरानी ने मना कर दिया था। मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है। मानती हूँ आपकी बेटियाँ मेरी बेटी के जैसी हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने हिसाब से पालना चाहती हूँ, और मैं यह तीसरा बच्चा चाहती हूँ। आस्था ने दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। विशाल, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, यह तो मेरी इच्छा है। हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान हमें यह खुशी दे रहा है। हमें भी कन्यादान का पुण्य मिलेगा। आस्था ने अब इस बच्चे को जन्म देने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था। आस्था का मन देखकर सासू माँ बोली, अगर आस्था का इतना ही मन है तो ठीक है, लेकिन बहू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विशाल, कल डॉक्टर के पास चलना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और अगर डॉक्टर ने सब कुछ सही बताया तो ही हम इस बच्चे के लिए तैयार होंगे। सासू माँ की बात सुनकर आस्था उनके गले लग गई। मेरी प्यारी सासू माँ, आप मेरे दिल का सारा हाल समझती हो। अगले दिन डॉक्टर ने आस्था का चेकअप किया। सब कुछ नॉर्मल था और डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कर दी। बस आस्था को अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए कुछ सावधानियां रखनी थी, वरना डिलीवरी के समय समस्या आ सकती थी। जब दोनों बच्चों को पता लगा कि उनके परिवार में नया सदस्य आने वाला है, तो वह भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो एक जीता जागता खिलौना मिलने वाला था। 9 महीने पूरे होने पर आस्था ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी परेशानी होने पर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। आस्था बहुत खुश थी, उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई थी। विशाल भी बच्ची को देखकर अपनी झिझक भूल गया था। देवर देवरानी को मायूस देखकर आस्था बोली, देवर जी, मुझे पता है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, आपकी दोनों बेटियां अभी भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी और अपनी हैं जितनी पहले थी। वह जितनी जिम्मेदारी आपकी हैं, उतनी ही मेरी भी। सासू माँ अपने परिवार को एकजुट देखकर बहुत खुश थी। वैसे तो उन्होंने हमेशा परिवार को एक मजबूत धागे में बांधने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उन्हें आस्था की समझदारी पर गर्व था। वह अपने पति से बोली, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। मुझे यकीन है कि वह मेरे प्यारे परिवार को कभी बिखरने नहीं देगी। ससुर जी अपनी नवजात पोती को गोद में लेकर बोले, साक्षात देवी माँ मेरे घर में पधारी हैं। इनके आते ही
हमारे सारे रुके हुए काम पूरे होने लगे। तुम्हें पता है बहू, विशाल को अभी अभी ऑफिस से फ़ोन आया है कि उसका प्रमोशन हो गया है और तुम्हारे देवर को भी बिजनेस में बहुत लाभ हुआ है। आस्था बहुत खुश थी क्योंकि उसका परिवार खुश था और उसका परिवार पूरा हो गया था। बेटी की कमी जो पूरी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।